इस वक्त की बड़ी जानकारी कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया की बैठक खत्म हो चुकी है। सुरजेवाला और वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद सुरजेवाला का बयान सामने आया, बैठक अच्छी रही। बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। यह पूरा मामला कर्नाटक की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दे चुके हैं। 2.5 साई के फॉर्मूले के आधार पर अब डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब सिद्धारमैया की दिल्ली में बैठक हुई है राहुल गांधी यानी कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और रणदीप सुरजेवाला, जो कि प्रभारी हैं कर्नाटक के कांग्रेस के लिए, वो भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि बैठक अच्छी रही और बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार का नाम औपचारिक तौर पे विधायक दल के नेता के तौर पे चुना जाएगा और उसके बाद में नई सरकार का गठन होगा। उसका पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है सिद्धारमैया की बैठक राहुल गांधी के साथ, जो कि अब खत्म हो चुकी है। श्री सिद्धारमैया जी आज राहुल जी से मिले। इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट मीटिंग and they discussed multiple political issues. I don't have anything to say further. Thank you. मेरे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अरुण, बैठक अच्छी रही, प्लेजेंट रही, सुरजेवाला का कहना है। अब प्लेजेंट किसके लिए, सिद्धारमैया के लिए या फिर हाईकमान के लिए? क्या दिल्ली आ सकते हैं सिद्धारमैया? क्या इस लिहाज से ये अच्छी रही बैठक? देखिए, नेताओं का काम होता है कि जब तक विवाद बाहर ना आए तब तक उस पर पर्दा डालना। तो रणदीप सुरजेवाला वही काम कर रहे हैं क्योंकि प्रभारी हैं। लेकिन हाँ, कई पेच हैं। पेच सबसे पहला ये है कि क्या सिद्धारमैया राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, क्योंकि डीके शिवकुमार चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें। इसलिए केंद्र की राजनीति करें क्योंकि जब जब वो राज्य में रहेंगे तब तक उनके दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। सरकार चलाने के लिए जरूरी ये होता है कि आप निष्कंटक राज्य करें। लेकिन जिस तरह का समर्थन विधायकों में है सिद्धारमैया के पास, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर कितने सारे समर्थक हैं वहां पर, जो नाश्ते की टेबल पर भी दिखाई दे रहा था। हर तीसरे दिन वहां पर बैठकें होंगी, हर तीसरे दिन ये ग्रुप उनसे मिल रहा है, वो ग्रुप उनसे मिल रहा है। ये नहीं चाहते डीके शिवकुमार, और इसीलिए शायद राहुल गांधी ने एक बार फिर सिद्धारमैया से अपील की है कि वो अपने फैसले को रिकंसीडर करें। यानी राज्यसभा न जाने का फैसला, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कह दिया कि राज्यसभा मैं नहीं जाऊंगा, मैं राज्य की राजनीति करूंगा। केंद्र जो है वो चाहता है कि सिद्धारमैया दिल्ली आए, सिद्धारमैया पार्टी के महासचिव बने या कोई पोस्ट ले, राज्यसभा जाएं और 2029 के चुनाव में वो पार्टी के लिए ओबीसी चेहरे के रूप में प्रचार करें। लेकिन सिद्धारमैया जानते हैं कि एक बार अगर उन्होंने कर्नाटक छोड़ा तो फिर वहां की राजनीति में कब्जा डीके शिवकुमार का हो जाएगा, और इसलिए वो चाहते हैं कि वहां रहें। हाँ, इतना जरूर है कि उनके बेटे की भूमिका क्या होगी, कौन सा मंत्रालय होगा, मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जाएगा, कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, किस खेमे से होगा, इन सब बातों पर चर्चा हुई। लेकिन सिद्धारमैया फिलहाल अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि राज्यसभा जाने के लिए अपने फैसले पर रिकंसीडर करें, यानी पुनर्विचार करें। यानी कि देखिए, अब कुछ भी कह ले डीके शिवकुमार, भले ही चाहे कि बेरोक-टोक वो कर्नाटक में राज कर सके, लेकिन सिद्धारमैया है तो सीनियर ही राजनीतिक लिहाज से अगर बात की जाए अरुण, और इस लिहाज से वो कर्नाटक को नहीं छोड़ना चाहेंगे, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो भले ही खुद वहां पे प्रेजेंट ना रहकर, लेकिन अपने बेटे को वहां पे सेटल जरूर करना चाहेंगे। इस लिहाज से इस बैठक में क्या कोई महत्वपूर्ण बात हुई, फैसला लिया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि सिद्धारमैया ने आलाकमान के कहने पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने ध्यान से सुनी, उसमें उन्होंने कहा था मैं आखिरी सांस तक प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, आखिरी सांस तक कम्युनल फोर्सेस से लड़ूंगा। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में वो राजनीति करते रहेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे। और यही चिंता का विषय डीके शिवकुमार और केंद्रीय नेतृत्व के लिए है। अगर वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे वहां, तो डीके के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उनका पैर छू लिया, आशीर्वाद मिल गया, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। तो कितनी बर्फ दोनों के रिश्तों में गली है, ये देखने वाली बात होगी। कितना आसानी से उनको सरकार चलाने देंगे सिद्धारमैया, ये भी देखने वाली बात होगी। उसमें एक जो बीच का रास्ता वो ये कि अगर सिद्धारमैया के बेटे को अच्छा मंत्रालय मिलता है और उनको सम्मान मिलता है, उनके लॉयलिस्ट को सम्मान मिलता है, तो जरूर सिद्धारमैया बिल्कुल। अरुण, और इसमें अब देखने वाली बात होगी कि भले ही सिद्धारमैया अगर चाहे तो फिर कर्नाटक में वो किस ओहदे पर, किस तरीके से सक्रिय रह सकते हैं। अब ये बड़ा फैसला हाईकमान के ऊपर भी है और सिद्धारमैया के साथ में भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरुण आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की ही, क्योंकि दिल्ली में हौस खास इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक घर में एसी की इंडोर यूनिट फटने से भीषण आग लग गई और इसके बाद हादसे में 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, फायर टीम पहुंची, क्राइम टीम भी शॉर्ट सर्किट के अलावा अन्य तकनीकी कारणों की वहां पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे के जो समय है वो देर रात करीब 11 बजे है। सूचना पर जब पुलिस और दमकल की टीम्स हौस खास पहुंची
तो वहां पर मकान नंबर R15 में आग लगी हुई थी। राहत और बचाव दल ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इतनी ही देर में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो चुकी थी। ये पूरा मामला सामने आया है एसी के इंडोर यूनिट फटने की वजह से, और हादसे में रिटायर्ड आईएएस के जो बेटे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज भी जारी है। हौस खास इलाके में इनका ये घर था, R15 नंबर मकान था। देर रात 11 बजे करीब अचानक ही एसी का इंडोर यूनिट फट गया, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई है। दिल्ली में बीती रात हौस खास के एक मकान में एसी की इंडोर यूनिट से आग लग गई, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की मौत हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी हौस खास के उसी घर में है और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि क्या हालत इस वक्त उस रूम की बनी हुई है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ एसी का। ये तस्वीरें पहले बाहर से देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा वो ब्लास्ट रहा होगा। ये खिड़की जो आपको नज़र आ रही, तो जिस तरीके की खिड़की ग्राउंड फ्लोर पर दिख रही है वैसे ही आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी नज़र आ रही है। तड़के हुए शीशे जो हैं आपको यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ब्लास्ट की आवाज़, ब्लास्ट इतना भयंकर रहा कि यहाँ लगे हुए शीशे चकनाचूर हो गए। अंदर जहां तक नजर जा रही है पूरा कमरा जला हुआ नजर आ रहा है। सामान जो है वो पूरा जला हुआ है, जो सामान जला हुआ नहीं नजर आ रहा है वो काले धुएं से भरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 11:18 पर उनको एक पीसीआर की कॉल आई, जिसमें ये मालूम चला कि ये फायर जो है घर में आग लगी है हौस खास के इस घर में। यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची जिन्होंने आग पर काबू पाया। घटना में 2 लोगों को अस्पताल लेके जाया गया, जिसमें कि एक जो कि 80 वर्षीय धनेंद्र कुमार जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं आईएएस के, उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहाँ उनकी धुएं की वजह से मौत हो गई। उनका बेटा भी अस्पताल में ही है और बताया जा रहा है फिलहाल खतरे से बाहर वो है। प्रारंभिक जांच में अभी जो मालूम चला है तो ये बताया जा रहा है कि एसी की जो इंडोर यूनिट थी उसमें ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और उस घटना के वक्त परिवार के सदस्य और घरेलू सहायकों को मिलाकर कुल 5 लोग जो थे वो इस जगह पर मौजूद थे। यहाँ पर क्राइम टीम ने मौके पर निरीक्षण किया है, इलेक्ट्रिकल जांच कराई जा रही है, यहाँ पर बयान भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस का कहना है कि प्राइमा फेसा से ये कोई साजिश नज़र नहीं आती है और ऐसे में इंडोर एसी यूनिट में जो ब्लास्ट हुआ उसी की वजह से घर भर में आग लग गई, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।